प्रश्न 1। खाली स्थानों को भरें। क। एक ही बिंदु से निकलने वाली दो किरणों से बनी आकृति को क्या कहते हैं? तो एक ही बिंदु से निकलने वाली दो किरणों से बनी आकृति को क्या कहते हैं? तो एक ही बिंदु से निकलने वाली दो किरणों या भुजाओं से बनी आकृति को कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? एक ही बिंदु से निकलने वाली दो किरणों या भुजाओं से बनी आकृति को कोण कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा कोण। तो यहां पे क्या भरेंगे? कोण। तो एक ही बिंदु से निकलने वाली दो किरणों से बनी आकृति को कोण कहते हैं। जैसे एक ही बिंदु से निकल रहा है, देखिए, तो इसको क्या कहते हैं? कोण। एक ही बिंदु से निकल रहा है, दोनों एक ही बिंदु से निकलने वाली दो किरणों। तो एक बिंदु यहाँ पे है, तो एक बिंदु से दो किरण निकल रहा है, दोनों किरण, देखिए तीर लगा हुआ है। तो एक ही बिंदु से निकलने वाली दो किरणों से बनी आकृति को कोण कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? कोण। ख में है एक समकोण बराबर। तो समकोण क्या होता है? तो इसके लिए भी देखते हैं। तो एक समकोण वह कोण है जिसकी माप 90 डिग्री होती है। तो समकोण क्या होता है? एक समकोण वह कोण है जिसकी माप 90 डिग्री होती है। तो समकोण यानी 90 डिग्री को कोण को एक समकोण कहते हैं। जैसे यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, उसको क्या कहेंगे? एक समकोण। ठीक है। तो एक समकोण बराबर कितना होगा? 90 डिग्री। यहाँ पे क्या भरेंगे? 90। तो एक समकोण बराबर 90 डिग्री। अधिक कोण की माप 90 डिग्री से, तो अधिक कोण क्या होता है? तो जिस कोण की माप 90 डिग्री से अधिक होती है तथा 180 डिग्री से कम होती है उसे अधिक कोण कहते हैं। तो 90 डिग्री से अधिक कोण की माप को तथा 180 डिग्री से कम कोण की माप को क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। यानी 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए और 180 से कम, तो उसे कहते हैं अधिक कोण। ठीक है। जिस कोण की माप 90 डिग्री से अधिक हो तथा 180 डिग्री से कम हो उसे अधिक कोण कहते हैं। तो अधिक कोण देखिए इस तरह से बनेगा, 90 डिग्री से अधिक, तो 90 डिग्री इस तरह बनता है। तो इससे अधिक यानी ये रेखा जो और इधर हो जाएगा, ठीक है, दूर हो जाएगा। तो देखिए ये है अधिक कोण। 90 डिग्री तो सीधा होता है जैसे ये है, तो इससे ज़्यादा, तो 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम। तो 180 डिग्री बिल्कुल सीधा होता है, यानी ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा 180। तो 90 से अधिक, 90 हो गया इस तरह से सीधा हुआ ऊपर से, देखिए ये, और 180 हो गया ये पूरा सीधा, ठीक है, नीचे। तो 90 से अधिक और 180 से कम को क्या कहते हैं? अधिक कोण। तो अधिक कोण की माप 90 डिग्री से अधिक होती है। अधिक कोण की माप 90 डिग्री से अधिक होती है। तो अधिक कोण की माप 90 डिग्री से अधिक और 180 से कम। तो यहाँ पे क्या भरेंगे? अधिक कोण की माप 90 डिग्री से, अधिक कोण की माप 90 डिग्री से अधिक होती है। घ में है न्यून कोण की माप 90 डिग्री से। तो न्यून कोण, जिस कोण की माप 90 डिग्री से कम होती है उसे न्यून कोण कहते हैं। तो जिस कोण की माप 90 डिग्री से कम होती है उसे क्या कहते हैं? न्यून कोण। तो 90 डिग्री हुआ इस तरह से, तो इससे कम यानी ये वाला जो भुजा है इस तरफ होगा, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? न्यून कोण। यानी 90 डिग्री से कम
कोण की माप को क्या कहते हैं? न्यून कोण। तो इसमें क्या भरेंगे? न्यून कोण की माप 90 डिग्री से कम। न्यून कोण की माप 90 डिग्री से कम होती है। 64 डिग्री का पूरक कोण, तो 64 डिग्री का पूरक कोण। तो पूरक कोण क्या होता है? जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो प्रत्येक को दूसरे का पूरक कोण कहते हैं। यानी जब दो कोणों का योग कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो प्रत्येक को दूसरे का पूरक कोण कहते हैं। जैसे अर्थात 30 का पूरक कोण 60 होता है। देखिए 30 का 60 तथा 60 का पूरक कोण 30 होता है। यानी जब दो कोणों का योग 90 हो, देखिए 30 और 60 कितना होता है? 90। तो प्रत्येक का दूसरे का पूरक कोण कहते हैं। यानी जब दो कोणों का माप 90 डिग्री हो तो प्रत्येक का एक दूसरे का पूरक कहते हैं। जैसे 30 डिग्री का पूरक कोण हो गया 60, 60 डिग्री का पूरक कोण हो गया 30। तो अड़ा में पूछ रहा है 64 डिग्री का पूरक कोण। तो 64 डिग्री का पूरक कोण कैसे निकालेंगे? देखिए पूरक कोण यानी दो कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। तो 90 में से 64 घटा देंगे। पूरक कोण का बात करें तो 90 डिग्री दिमाग में लाना है। तो 64 डिग्री का पूरक कोण हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री। तो 10 में से 4 गया 6, 10 में से 4 गया 6, 8 में से 6 गया 2, यानी 26 डिग्री। तो 64 डिग्री का पूरक कोण क्या हो गया? 26 डिग्री। क्योंकि 64 और 26 जोड़ेंगे तब 90 आएगा, क्योंकि 90 से घटाए हैं। पूरक कोण मतलब जब दो कोणों का योग कितना हो? 90 डिग्री। ठीक है, तो दोनों कोण को एक दूसरे का पूरक कोण कहते हैं। तो 64 डिग्री का पूरक कोण यानी 90 में से 64 घटा देंगे तो 26 होगा। ठीक है, क्योंकि 90 में से 64 गया तो 26। तो 64 और 26 जोड़ेंगे तो 90 आएगा। इसीलिए 64 का पूरक कोण क्या हो गया? 26 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देंगे 26 डिग्री। 70 डिग्री का संपूरक कोण, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो प्रत्येक को दूसरे का संपूरक कोण कहते हैं। यानी जब दो कोणों का योग कितना होना चाहिए? कितना हो? 180 डिग्री। तो प्रत्येक को दूसरे का संपूरक कोण कहते हैं। यानी प्रत्येक कोण को एक दूसरे का क्या कहते हैं? संपूरक कोण। तो 120 जोड़ 60 बराबर 180, अर्थात 120 का संपूरक कोण 60 होता है। तो दो कोण को जोड़कर कितना आना चाहिए? 180 डिग्री। तो 120 का संपूरक कोण हो गया 60 और 60 का संपूरक कोण हो गया 120, क्योंकि दोनों को जोड़ करके 180 आ रहा है। तो च में है 70 डिग्री का संपूरक कोण। 70 डिग्री का संपूरक कोण, तो 70 डिग्री का संपूरक हो जाएगा 180 माइनस 70। तो शून्य में से शून्य गया शून्य, 8 में 7 गया 1, 110 डिग्री। 180 में से 70 घटाएंगे तो 110 डिग्री। तो 110 का संपूरक हो गया 70 और 70 का संपूरक हो गया 110, क्योंकि दोनों को जोड़ करके 180 आ रहा है। तो 70 डिग्री का संपूरक कोण हो जाएगा 110 डिग्री। 70 डिग्री का संपूरक कोण 110 डिग्री होता है। ऋजु कोण की माप, तो ऋजु कोण को सरल कोण कहते हैं। तो सरल कोण या ऋजु कोण किसको कहते हैं? तो ऋजु कोण को ही सरल कोण कहते हैं। तो आकृति में OA तथा OB, यह आकृति जो दिया हुआ है इसमें OA तथा OB विपरीत दिशा की दो किरणें हैं। देखिए OA इधर जा रहा है और OB इस तरफ का तीर लगा हुआ है। तो आकृति में OA तथा OB विपरीत दिशा की दो किरणें हैं जो एक सरल रेखा बना रही है। क्या बना रही है? एक सरल रेखा। इसी कोण AOB को ऋजु कोण या सरल कोण कहते हैं। तो इसी कोण को क्या कहते हैं? ऋजु कोण या सरल कोण।
इसका मान 180 डिग्री होता है, तो इसका मान कितना होता है 180 डिग्री। तो सरल कोण का जब भी बात आए तो 180 डिग्री उसको समझना है, ठीक है। सरल कोण हो या ऋजु कोण कितना होगा 180 डिग्री। तो दो किरण देखिए, विपरीत दिशा की दो किरणें हैं जो एक सरल रेखा बना रही है। क्या बना रही है? एक सरल रेखा। तो ऋजु कोण सरल कोण की माप कितना होता है 180 डिग्री। तो ऋजु कोण यानी सरल कोण की माप होता है 180 डिग्री। सरल कोण की माप 180 डिग्री होती है।